स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज के अंदर, देश के अंदर, और जब मैं देश कह रहा हूं तो मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे तो जितना अत्याचार महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ होता है उतना पुरुषों के खिलाफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। भले उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन समाज में अगर हम देखें तो जिन शब्दों का भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली जीवन में, उसमें भी काफी हद तक सुधार लाने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं अपने आप में भी ये कह रहा हूं कि डेली में हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, भले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा इंटेंशन गलत है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ सही नहीं होती हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए। और इसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, हाउसवाइफ, एंड आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग, इनफैक्ट मैं भी डेली अगर हम बात करें तो हाउसवाइफ शब्द का इस्तेमाल कई बार किए होंगे, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, हाउसवाइफ का शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हमें बोलना चाहिए हाउस मेकर। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, चाहे रेप का कोई शब्द का इस्तेमाल हो, उससे डिफरेंट कोई शब्द का इस्तेमाल हो, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, कौन कौन से शब्दों को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये अदालत के अंदर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने और कई सारे जजों ने ऐसे शब्द पहले इस्तेमाल किए हैं जो कि गलत हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा 23 अगस्त से एक बड़ा 3 लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है। दैट इज, इन बैचेस में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, और ये आपका प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश में कोई भी आप चाहो चूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें लाइव क्लासेस सभी आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है, टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने, और स्पेशली आप देखोगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने हैंडबुक रिलीज किया है। यह हैंडबुक मैं आपको दिखाता हूं, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, और उसके अंदर कई सारे शब्द को बोला गया है कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैरियर वुमेन। कैरियर वुमेन क्या होता है, हमें सिंपली वुमेन शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। ईव टीजिंग हो गया। ईव टीजिंग लगता है ना कि बड़ा मतलब ईव टीजिंग हम उसको बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से नहीं लेते हैं, चलो ईव टीजिंग हुआ होगा, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, हमें बोलना चाहिए स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो जब हम ये बोलेंगे ना स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो इसको ज्यादा सीरियस लिया जाएगा। उसी हिसाब से फोर्सिबल रेप क्या होता है, रेप होना चाहिए, ठीक है, तो उस शब्द का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। तो ये सारी जो करेक्शन है, बेसिकली ये सेक्सुअल स्टीरियो जो टाइप्स हो जाता है, उसी को लेकर एक हैंडबुक रिलीज किया गया है फॉर जजेस एंड अदर लीगल प्रैक्टिशनर्स। देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि देश के कोई भी नागरिक ये शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से यह पहल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारे जो जजेस हैं, जो देश के जजेस हैं, उनको तो सबसे पहला कदम लेना चाहिए, और जितने लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो वकील हो गए, ये जितने भी लोग हो गए, उनको यह शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो ये पहला कदम लेंगे तो बाकी धीरे धीरे समाज में अपने आप बदलाव आने लग जाएगा। और साथ ही साथ DY चंद्रचूड़ जी का यह भी कहना था, और जो हैंडबुक है उनका, उसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि यहां पर जो हमारा संविधान है और जो कानून है, वो एक प्रकार से इक्वल राइट्स की बात करता है सभी लोगों के लिए। तो अगर इस तरह की चीजें हम एक्चुअल में अचीव करना चाहते हैं, हम कहते हैं ना लेटर एंड स्पिरिट, लेटर में तो हमने अचीव कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बड़ा अच्छा से बना दिया, लेकिन क्या एक्चुअली स्पिरिट में हम उसका पालना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये हैंडबुक है क्या, मैं आपको बता दूं, ये जो हैंडबुक आप देख रहे हो इस तरह का है, फ्रंट पेज आपको देखने को मिलेगा, कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये लगभग 30 पेज का ये पूरा बुक है, जिसके अंदर डिटेल से चीजें लिखी हुई हैं। और इस बुकलेट में बेसिकली मेन मकसद यही है कि जो जजेस हैं और जो पूरी लीगल कम्युनिटी है, उसको एक प्रकार से मदद करेगी उन शब्दों को आइडेंटिफाई करने में, अंडरस्टैंड करने में, कि वो शब्द अगर कोई भी जजेस इस्तेमाल कर रहा है अपने जजमेंट में, तो क्यों नहीं उसको करना चाहिए, और
क्या ऑल्टरनेटिव शब्द का इस्तेमाल हो सकता है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हैंडबुक के अंदर बोला है। ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है वो कॉमन स्टीरियोटाइपिकल वर्ड्स एंड फ्रेजेस अबाउट वुमेन जो कि रूटीनली जजमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया था डेथ पेनल्टी को लेकर। आपको याद होगा ना, जो निर्भया वाला पूरा केस हुआ था, दिल्ली गैंगरेप जो केस हुआ था, बड़ा ही खौफनाक था। मतलब वो तो रूह कांप जाती है जिस तरह से वो मंजर उस समय 2012 का आप सबको याद होगा किस तरह से देखने को मिला था। तो उसी को लेकर फाइनल जो जजमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट का 2017 में आया था, और उसमें यहां पर मतलब कि जो ये बुकलेट रिलीज किया गया है उसमें एक तरह से एग्जांपल दिया गया है कि कैसे वो जो जजमेंट आया था उसके अंदर रेप्ड शब्द का इस्तेमाल ना करके रैविश्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप जजमेंट का एग्जैक्ट वो देखोगे पैराग्राफ, ये आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है इट इज एब्सोल्युटली ऑब्वियस। मतलब कि जजमेंट में ये बताया जा रहा था कि ये साफ जाहिर हो रहा है कि जिन लोगों ने भी ये पूरा गैंगरेप किया है उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ, उनका जो सिंगल पर्पस था कि कैसे यहां पर उस लड़की का रेप किया जाए। तो उनके हाथ में जो भी कुछ आ रहा था वो आपको पता ही है कि किस तरीके से प्राइवेट पार्ट्स में डाला गया था। तो बेसिकली देखो, जजमेंट में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गलत जजमेंट है, जजमेंट ठीक है, लेकिन यहां पर अब आप देखोगे जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है रैविश, अब ये रैविश क्यों करना है? ठीक है, यहां पर रेप शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसी की वजह से ये जो बुकलेट जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बताएगी जजों को कि आप किस तरह का शब्द का इस्तेमाल करिए। मैं आपको एक और शब्द का बताता हूं। 2017 का केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसके अंदर लिखा था जजमेंट में, अ गर्ल एज्ड 24 ईयर्स इज वीक एंड वल्नरेबल केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन मेनी वेज। तो देखो यहां पर केरला हाईकोर्ट यह कह रहा है कि जो 24 साल की लड़की है वो कमजोर है, वो वल्नरेबल है, उसको अलग अलग प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो एक प्रकार से क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं होना चाहिए। हम देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केरला हाईकोर्ट का इंटेंशन गलत है, वो इंटेंशन सही हो सकता है, वो प्रोटेक्ट करना चाहता होगा लड़की को, लेकिन आप ये अगर बोल रहे हो डायरेक्टली कि 24 साल की लड़की कमजोर होती है, वल्नरेबल होती है, उसको गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप उसका स्टीरियोटाइप कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप कि दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हैंडबुक निकाली है उसका मेन मकसद क्या। अब इसमें जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे अफेयर हो गया, जैसे आप खुद सोचो, आपके मन में अफेयर शब्द का जैसे आपके मन में आता है तो आप एकदम पूरा नेगेटिव परसेप्शन हो जाता है, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अफेयर शब्द का इस्तेमाल ना करके रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज ये इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ही बास्टर्ड हो गया, सोचिए कितनी बड़ी गाली है, तो यहां पर बास्टर्ड शब्द का इस्तेमाल ना करके नॉन मैरिटल चाइल्ड और अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स वेर नॉट मैरिड, ये हम सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, अगेन नेगेटिव हमारे दिमाग में तुरंत आएगा, लेकिन क्यों नहीं हम यहां पर जो बच्चा है, जिसको धकेला गया है प्रोस्टिट्यूशन में, उसके ऊपर सहानुभूति क्यों नहीं कर सकते? यहां पर हम क्यों नहीं बोल सकते चाइल्ड हु हैज बीन ट्रैफिक्ड? मतलब इससे एक पॉजिटिव हमारा माइंडसेट आएगा कि नहीं, वो बच्चे की गलती नहीं है प्रोस्टिट्यूशन में आना, वो तो ट्रैफिक किया गया, उसको किडनैप करके या फिर जैसे भी उसको धकेला गया इस पूरे कारोबार में, राइट। फिर इसके अलावा यहां पर जो ड्यूटीफुल वाइफ, गुड वाइफ, ये सारी चीजें क्यों होती है? वाइफ तो वाइफ होती है, तो हमें ये सब नहीं बोलना चाहिए, गुड वाइफ है, बैड वाइफ, ऐसा कुछ नहीं, इट जस्ट अ वाइफ। फिर इसके अलावा ईव टीजिंग हो गया। अब मैंने आपको बोला ना, ईव टीजिंग स्टार्टिंग में सुनने को लगता है कि अरे बड़ा छोटा सा चीज होगा, ईव टीजिंग क्या है वो तो, जबकि लड़कियां, मैं बता दूं, जितने भी ज्यादातर लड़कियों से, स्पेशली दिल्ली, गुड़गांव, ये सब ज्यादातर आप किसी भी फीमेल से बात करोगे ना, वो 99.9% से मैंने यही सुना है कि उन्होंने ईव टीजिंग फेस किया है। शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो बोलेगी कि नहीं उसने फेस नहीं किया है। ये हालत है, तो हमें इसको हल्के में नहीं लेना है। क्यों नहीं हम उसको बोल सकते स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट? ये एक प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट है जब आप किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हो। फिर इसके अलावा हाउसवाइफ, जो मैंने आपको बोला कि हाउसवाइफ ना बोलकर हमें होम मेकर बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है समाज में, भले ही वो खाना, क्योंकि हाउसवाइफ शब्द जब इस्तेमाल होता है तो हम एक थॉट आता है कि नहीं, जो माँ है या फिर घर में बहन है, कोई भी या फिर कोई भी है ना हाउसवाइफ है, तो वो घर में बैठी भी है, बस इस तरह का थॉट नहीं आना चाहिए। शी इज ऑल्सो डूइंग समथिंग, वो पूरे घर को चलाना आसान बात नहीं होता। फिर
फिर इसके अलावा इंडियन वुमेन, वेस्टर्न वुमेन, ये क्या होता है? वुमेन तो वुमेन होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मिस्ट्रेस हो गया, वो नहीं होगा। प्रोस्टिट्यूट इस्तेमाल ना करके सेक्स वर्कर का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर रैविश्ड, मैंने आपको पहले ही बोला, ये रैविश्ड का इस्तेमाल ना करके हमें सिंपली बोलना चाहिए रेप हुआ है, सेक्सुअली हैरेसमेंट हुई है, ठीक है। सेक्स चेंज जब भी कोई कराता है तो सेक्स रीअसाइनमेंट बोलना चाहिए, जेंडर ट्रांजिशन बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेक्स चेंज कराने से तुरंत अगेन नेगेटिव थॉट आने लगेगा। तो स्लट हो गया, अगेन ये भी एक प्रकार की गाली है जो कि कई लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैं यहां पर हिंदी में अनुवाद नहीं करने आया हूं, बट स्टिल मैं आपको बताता हूं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ये स्लट वगैरह नहीं बोल के वुमेन का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। वोर हो गया, अगेन यहां पर कई लोग इसको गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो भी वुमेन है। वुमेन ऑफ लूज मॉरल, इजी वर्च्यू, ये सारी चीजें नहीं, वुमेन है। आई होप आपको अब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर आ गई होंगी कि सुप्रीम कोर्ट करना क्या चाह रहा है। मतलब समाज में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, और ये आसान नहीं होता, इसमें कई वर्ष लग जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जजों को ही ये राइट शब्द का इस्तेमाल क्यों करना है? मैंने आपको पहले ही बोला कि जो भी जज फैसला सुनाता है, या फिर जो पूरे लीगल कम्युनिटी में जो भी शब्द का इस्तेमाल किए जाते हैं, वो अल्टीमेटली जो जज है, जो लॉ मेकर है, वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो परसेप्शन है, धारणा है, उसको भी दर्शाते हैं। तो जब जज यहां पर सही इस्तेमाल करेंगे, सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे अंदर सोसाइटी में भी जो चीजें हैं वो बदलने लग जाएंगी। अब इसके अलावा यहां पर भी अगेन आप देख सकते हो स्टीरियोटाइप कैसा होता है कि वुमेन, हम यूजुअली आपने यही देखा होगा कि ये बोला जाता है, माना जाता है कि वुमेन आर फिजिकली वीकर देन मैन, ठीक है। यूजुअली हम यही कहते हैं ना कि महिलाएं जो हैं फिजिकली अगर हम देखें तो वो पुरुष से वीक होती हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए, दे आर साइकोलॉजिकली डिफरेंट बट नॉट फिजिकली वीकर। अगर आप सोचो, कोई अगर आप महिला पहलवान से अगर आप कुश्ती कर लो, ठीक है, आपको वो पटक देगी, राइट। तो क्योंकि यहां पर बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करता है कि कौन फिजिकली स्ट्रांगर है या फिर वीकर है, ठीक है। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, बॉडी बनाओगे, तो अपने आप फिजिकली स्ट्रांग होते जाओगे, राइट। तो ये कहना कि महिलाएं फिजिकली वीकर होती हैं, अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए। दे आर फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, ठीक है, उनको बनाया अलग है पुरुष और महिला, ठीक है। फिर इसके अलावा वुमेन हु वर्क आउटसाइड, वो अपने चिल्ड्रन का ध्यान नहीं देती, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये गलत है ऐसा अगर कोई थॉट रखता है। मेन हु सेक्सुअली असॉल्ट और रेप आर टिपिकली स्ट्रेंजर्स, ऐसा भी कहना गलत है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये देखने को मिला है कि जो भी पुरुष अगर रेप करते हैं किसी का, तो वो नॉन किसी का करते हैं, ज्यादातर केसेस में यही देखने को मिला है। फिर यहां पर बोला जाता है कि ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी रेप, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके ऊपर रेप नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें ट्रांसजेंडर का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। तो ये सारी चीजों पे हमें फोकस करना है कि अब यहां पर लास्ट में जाने से पहले क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि क्या भारत ने ही ये कदम उठाया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कदम उठाया, क्या किसी और देश ने नहीं उठाया? देखो, कई देशों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स चले हैं। स्पेशली क्या होता है, उन देशों के जो एकेडमिक्स हैं, जो वहां पर प्रैक्टिशनर्स हैं, महिलाएं हैं, वो यहां पर कदम बढ़ाती हैं। जैसे कि कनाडा में अगर आप देखोगे तो वहां पर एक वुमेन्स कोर्ट ऑफ कनाडा है, वो क्या करते हैं, उसके अंदर कलेक्टिव फीमेल लॉयर्स हैं बेसिकली, और एक्टिविस्ट हैं, कई लोग हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी कनाडा के अंदर कोई जजमेंट आता है तो ये लोग उसको वुमेन के पर्सपेक्टिव से, इक्वालिटी लॉ के पर्सपेक्टिव से वहां पर उस जजमेंट को वापस लिखते हैं, बनाते हैं। वैसा ही कुछ भारत में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कई वुमेन लॉयर्स के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहां पर सुप्रीम कोर्ट करना क्या चाह रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स जेंडर। जेंडर अगर मैं बोलूं तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जेंडर को लेके, इसका ध्यान से करिएगा। ये आपके एग्जाम में कई बार आ सकता है सोसाइटी पर्सपेक्टिव से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चाहे कोई भी आपको बैच लेना हो, 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस इट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।